राधा 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 संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सकुदेव भगवान की। हर्षवर्धन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि जीवन में बुरे कर्म हो जाएं तो क्या भगवान का नाम जप उनका प्रायश्चित है या फिर उन कर्मों को भोगना ही अनिवार्य है महाराज जी? भगवान के नाम जप से तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन वर्तमान के बुरे कर्म, जो कर्म प्रारब्ध बन गया है वो नहीं, वो भोगना पड़ेगा। जैसे कि पिछले जन्म के जो भी गुजरे हुए, वो जिनमें से जो प्रारब्ध बन गया है, इस शरीर की रचना के समय जो प्रारब्ध बन गया है उसे भोगना पड़ेगा, उसे नहीं काट सकते। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। अब जैसे हम इतना डट के नाम जप करें कि पहले वर्तमान की गलतियां जो हमारी हुई इस जन्म में वो पवित्र हो जाएं, फिर पूर्व जन्म के कर्मों का जो संचित माने गोदाम जमा है वो भस्म हो जाए और प्रारब्ध को भोग लें, तब हम निष्पाप हो जाएंगे। बहुत बड़ा कार्य है। इसीलिए पूरा जीवन पाप ना करते हुए, धर्म से चलते हुए, एक एक कदम सावधानी से नाम जप करते हुए, तब वो निष्पाप हो जाता है। निष्पाप होना बहुत कठिन है, क्योंकि जब से सृष्टि हुई तब से हमारा हिसाब किताब चल रहा है और आज तक भजन नहीं हुआ। भजन हुआ होता तो हम भगवान को प्राप्त हो गए होते। अब हम भजन शुरू करेंगे तो इतना बड़ा सब पाप नष्ट होगा, तो इसके लिए हमें बहुत भजन चाहिए। हर समय उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 नाम जप करते रहें तो सब ठीक हो जाएगा। पर प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध का मतलब समझ रहे ना? नहीं, मैं तब समझ नहीं पा रहा। प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक क्रियमाण, क्रियमाण कहते हैं जो इस समय आप कर रहे हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप और एक पुण्य। क्रियमाण जो अभी वर्तमान में आप कर रहे हैं इस जन्म में, ठीक है। संचित कहते हैं जो करोड़ों जन्मों के पाप और पुण्य जहां एकत्रित हैं आपके, उस रजिस्टर को संचित कहते हैं। और उस करोड़ों जन्मों के संचित कर्म से जो इस मानव देह के बनने के समय पाप और पुण्य निकाले गए हैं,
इस अवस्था में आपकी उन्नति होगी, इस अवस्था में आपकी अवनति होगी, आपको ये रोग होगा, आपका हाथ टूटेगा, आपका एक्सीडेंट होगा, आपको ये लाभ मिलेगा, जो जो लिखा है वो अब भोगना पड़ेगा। जैसे इस शरीर में लिखा है कि किडनी फेल, ये भोग, तो बचपन से पर भोगना पड़ रहा है। इसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। ये बहुत वज्र की लीक होता है, इसे भोगना पड़ता है। तो हम भजन करके संचित को मिटा सकते हैं, भस्म कर सकते हैं, और क्रियमाण को सुधार सकते हैं कि पाप कर्म ना हो, लेकिन प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि देखो, भजन करते हुए वो दुख भोग रहा है, उसको क्या लाभ मिला? लाभ तो मिला, उसका अगला संभल गया, पिछला संभल गया, वर्तमान में जो प्रारब्ध भोग आया उसे भोग के काट दिया, अब वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये जैसे आप कहते हैं ना कि नाम जपने से तो राधा रानी का फिर वो रजिस्टर पूरा पाठ देखते हैं। हाँ, तो वो रजिस्टर को संचित कर्म, रजिस्टर को संचित कर्म, अभी आप ध्यान से सुनो, अभी कहा ना, जो हमारा पुराना रजिस्टर जमा कई जन्मों का, उसे संचित कर्म कहते हैं, वो नष्ट हो गया। जो नया कर्म हो रहा है वो लिखा नहीं जाएगा, लेकिन जो लिख दिया गया उसको तो भोगना पड़ेगा। जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया उसे भोगना पड़ेगा। जो तूणीर में बाण है वो नष्ट कर दिया गया, जो चढ़ा दिया गया वो उतार लिया गया, लेकिन जो धस गया छाती में जाके, अब वो तो अपना काम करेगा ना। तो हमारे शरीर की रचना हो चुकी है, प्रारब्ध लिख चुका है, ये भोगना है, अब वो भोगना है। तो उस प्रारब्ध में जैसे नाम जपने से शक्ति मिलेगी। हाँ, उसके भोगने की सामर्थ्य मिलेगी। नाम जप से आपके हृदय में एक शीतलता रहेगी और आप प्रारब्ध को हंस के भोग सकते हैं। जो लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, आप सुख पूर्वक उसे भोग सकते हैं। इतनी सामर्थ्य नाम जप से मिलेगी। करुण मेहता जी, राधे राधे। महाराज जी, एक साधारण जीवन में सुख, पारिवारिक शांति तो है, तो क्या उसी से संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए या और बड़ी भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के पीछे कामना करनी चाहिए? नहीं, प्रयासरत रहना चाहिए, कायर होके नहीं बैठना जाना चाहिए। हम अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, अस्पताल बनवा सकते हैं। अगर इतना नहीं है तो अस्पताल में हम दे सकते हैं कि इतना रुपया जो गरीब लोग हैं, जिनकी औषधि की समस्याएं हैं, उनको फ्री दवा दी जाए। हम जैसे इस समय विपदा है बहुत से प्रांतों में कि जल निमग्न है, और हजारों लोग ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा, पानी पीने को नहीं मिल पा रहा। अब वो पानी थोड़ी पिएंगे। तो अब जैसे हमारे पास 100 रुपया भी है, हम एक बिस्लेरी की बोतल एक विपदाग्रस्त को दे देते हैं, तो हमारी सेवा बन जाती है। अर्थ कमाना जरूरी है, क्योंकि अर्थ से हम बहुत प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं, समाज को सुख दे सकते हैं। तो अर्थ की भावना करना कोई निषेध नहीं है, गृहस्थी में अर्थ संग्रह करना आवश्यक है। तो हमें लगता है कि कामना करनी चाहिए। तो महाराज जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे परिवार अलग रहता है, आपको अलग रहना पड़ता है, तो मैं अब ये तो प्रायः हमें लगता है, ये शिकायत तो प्रायः सबकी होगी। कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई व्यापार में है, देश विदेश उसे व्यापारी को भी जाना पड़ता है। किसान है तो सुबह जाता है, दिन भर मेहनत करता है, रात्रि में आता है। तो हमें लगता है वियोग और संयोग, ये खेल तो सबके ऊपर चल रहा है। कोई महीने भर में मिला के, कोई 2 दिन में मिला, कोई 10 दिन में मिला। परिवार को तो छोड़ना ही पड़ता है, व्यापार है, नौकरी है, इन कार्यों में फिर तो हमें लगता है थोड़ा मजबूत होना चाहिए। और एक दिन तो सबको छोड़ के जाना है उस दिल की भी तैयारी कर ले कि एक दिन तो सबको छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सबको छोड़ के जाना है। ये बड़ा दुखद विषय है इस लोक का, इस लोक का बड़ा दुखद विषय है। पूरे जीवन कमाकर मकान बनाया, पूरे जीवन भर सब कुछ किया और सब छोड़ के जा रहे हैं यार। सरकारी कर्मचारी की यही विपदा है। मेहनत कमाता है, रिटायरमेंट में मकान बनाता है, बिल्कुल, फिर बच्चे भी नहीं रहते, वो तो पता नहीं कहाँ रहते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनोज कुमार जी, महाराज जी सादर प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि क्या जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि हमारा उद्धार हो सकते? यदि एक सच्चे गुरु की पहचान करनी हो तो कैसे कर सकते? भगवान के सिवा हमें कोई सच्चे संत से मिला दे, ऐसा असंभव। क्योंकि बाहर से सच्चाई नहीं जानी जा सकती। बाहर से वैभव दिखाई दे सकता है, वाक पटुता दिखाई दे सकती है, रूप दिखाई दे सकता है,
शरीर दिखाई दे सकता है, स्थिति कैसे जानोगे? गुरु की जो स्थिति है वो तो नहीं जान पाओगे ना, वो भगवान जानते हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में हमको जो आप तक मिला दे, ऐसे संत का संग करा दो। तो जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संतों का संग प्राप्त होता है। साधुता और साधु भेष ये दोनों अलग अलग है। साधु वेश धारण करना सहज है, लेकिन साधुता लाना ये बहुत कठिन है। मतलब जो संतों के आचरण है वो होना बहुत कठिन है। साधु वेश तो कोई भी धारण, साधु महात्मा बाहरी बनने में थोड़ी देर, लेकिन पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन बचपन से जो भगवान के लिए हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं, जो भगवान के लिए हमारा समर्पण होना चाहिए जब हम देखते हैं वो हमें कमी नजर आती है। तो अब सोचो बचपन से लेके अभी तक चल रहे हैं और हमें कमी ही नजर आ रही, अपने में कमी नजर आ रही, तो कैसे? साधु का जीवन केवल भगवान ही जानते हैं, और साधु भगवान को जानता है, भगवान साधु को जानते। तो हमें लगता है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि साधु से मिला दो, नहीं तो जैसे हीरों की बोरियां नहीं होती, नहीं बोरियों में हीरा थोड़ी होता है कि भाई बोले ट्रक में क्या लदा, बोले हीरा लदा वो तो 1 2 4 ऐसे। अरे ऐसे संतों की जमात नहीं होती। कोई एक पाव भगत जीव जो भगवान में तृप्त है, भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है, वो पूरे लोक को पावन कर सकता है। एक महात्मा पूरे मृत्यु लोक का उद्धार कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त महापुरुष पूरे लोक को पावन कर सकता है। सत्यरत्य सत्यरत्य सा लोकांत तारयति, ऐसी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। राम 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 राधा 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 कृष्ण 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 कृष्ण। तो धीरे धीरे विषयों का त्याग और भगवान के चरणों में प्रेम, बस ये सीधा साधा मार्ग है। नौटंकी नाटक से भगवान न मिलते, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, बस ये बात है। महाराज जी, जैसे हम पूजा तो सभी की करते हैं, सभी देवताओं की। मेरे प्रिय हनुमान जी हैं तो मैं उनको ज्यादा करता हूँ, क्या उनको छोड़ के मैं किसी और को भी अपना सकता हूँ क्या? सही बात पूछो तो एक ही तत्व है, तत्व एक ही, जो हनुमान जी वही सब तत्व है। जहां हमारी भावना ज्यादा जुड़े हमको वही प्रेम करना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो हनुमान जी से, तो अब हनुमान जी को जो प्रसन्न करने के लिए वो राम जी के चरित्र हैं, राम जी का नाम है। जय हनुमान बोलो, हनुमान जी उतना प्रसन्न नहीं होंगे, और जय सिया राम बोलो, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। क्योंकि हनुमान जी की प्रसन्नता है। हम जिसको प्यार करते हैं वो खुश किस में होगा, हम ये देखते हैं। तो हनुमान जी किस में खुश होंगे? रामचरित्र सुनबे को रसिया, भगवान के पावन चरित्र सुनाओ तो वो रसिया है, वो आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। जब भगवान सिया राम जी के चरित्र सुनाओगे, राम नाम का कीर्तन, सिया राम नाम का कीर्तन, तो हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। भगवान के पावन नाम कीर्तन को सुनकर हनुमान जी के आंसू आने लगते हैं। और वहीं वहीं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। हम हनुमान जी महाराज जहां जहां सिया राम नाम का कीर्तन होता है वहां सुप्रवाह करते हुए गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। तुम अपने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रामचरितमानस सुनाओ, सिया राम नाम कीर्तन सुनाओ, भगवान की महिमा, तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अश्मिता सिंह जी गोरखपुर से। मर्जी राधे राधे। मर्जी, संतों को ईश्वरी साक्षात्कार होने के बाद भी संत जन किसी दूसरे से नहीं कहते कि मुझे साक्षात्कार हुआ है, ऐसा महाराज जी क्यों? एक लौकिक संपत्ति अगर आपके पास है तो आप उसे बहुत छुपा के रखते हैं, नहीं रखते? सोना चांदी रुपया पैसा, आपके पास जो मूलधन है आप उसे छुपा के रखते हैं। फिर भागवतिक संपत्ति को कैसे कहा जा सकता है? कैसे कहा जा सकता है? आप विचार करो। भगवान ने हमें क्या दिया है? ये बाहरी तो प्राकृतिक है, माया जनित है। हमें अंदर क्या दिया है?
ये से कैसे कहा जा सकता है? इसलिए कोई भी संत महात्मा ऐसा कहते नहीं मिलेंगे। जितने भगवत प्राप्त हुए सब ऐसे हुए, सब नम्र दैन्य। चार गाली दे दो तो सुन के चल देंगे, वो पलट कर गाली नहीं देंगे, तुम्हें शाप नहीं देंगे, तुम्हारा अहित नहीं करेंगे, क्योंकि सब में वो अपने भगवान को देखते हैं। सी राम में सब जग जानी, वो किससे बतावें? सर्वांतर्यामी भगवान सब जानता है, इसलिए वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। भगवत चर्चा, भगवत स्मरण, भगवत नाम कीर्तन सिद्ध होने पर भी यही करते रहते हैं। महाराज जी, अंदर से भावनाएं नहीं उठती, या मतलब उनमें भी सामर्थ होता है, अगर वो किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते महाराज जी, ऐसा अंदर नहीं, से अनिष्ट की तो जगह ही नहीं रह जाती। कोई अंदर ही नहीं भाव। नहीं, अनिष्ट की जगह नहीं रह जाती। आप उनका, संतों का अनिष्ट कर दो तो स्वामी देखेंगे, लेकिन वो अनिष्ट नहीं कर सकते। अगर उनसे पूछा जाए तो भगवान से भी वही मनाएंगे कि भगवान इसको सद्बुद्धि दो, इसका मंगल करो, इसको तनिक भी कष्ट मत दो। ऐसा हृदय हो जाता है इतना। हमारी वाणी जी में भी मंगल गान में आता हाँ, है, करत जे अनुसैन निंदक तीनों पे उन पे अनुग्रह करेंगे। हाँ, देखो अब एक हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। श्री जयदेव जी महाराज बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। जयदेव जी, उनका गीत गोविंद प्रसिद्ध है, जिसे जगन्नाथ जी सुनकर के पीछे पीछे डोलते हैं जो गीत गोविंद गाता है। ऐसी महिमा है गीत गोविंद की। बड़े सिद्ध महापुरुष। तो किसी भक्त ने उनको आमंत्रित किया, बुलाया अपने घर, तो गए, उसने अर्चना वंदना की और 4 असरफी दी। उस समय असरफी का समय था, 4 असरफी दी। अब वो लेके चल रहे थे, तो 4 लोग जो ठग स्वभाव के थे, जैसे अपने को इत्र की गंध आती है, ऐसे उनको सोना चांदी रुपया पैसा की गंध आती है, उनको समझ में आ जाता है। तो देखा अकेले जंगल के रास्ते से जा रहे, 4 असरफी बांधे, तो लग गए आसपास। जयदेव जी ने देखा, वो तो महान संत थे। उनका भैया ये है 4 खोली, तो कहा आप ले लो। चारों ने ले लिया। बोले ये बड़ा चतुर है, अभी तो दे दिया, आगे फंसा देगा हमें। बोले क्या कर? बोले हाथ पैर काट के कुएं में डाल दो। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता और साधु अपनी साधुता नहीं छोड़ता। काट दिए उनके हाथ पैर, काट के कुएं में डाल दिया। अब बोलो, उनको 4 मिली थी, वो समझ गए चारों लेना चाहते, खोल के दे दिया तो ले लेते यार, काहे को संत को कष्ट दिया। हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। अब वो कुएं से भगवान नाम कीर्तन, तो एक राजा वहां से गुजर रहा था, मधुर मधुर आवाज आई भगवान के यश की। उनका कहाँ से आ रही? बोले कुएं से। कुएं में देखा तो जयदेव जी को, तो उन्होंने निकलवाया, औषधियों का लेप करवाया, अपने महल ले गए, चरण सेवा उनकी की और पूछा भगवान मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ये पूछा कि किसने आपके किए? तो कभी नहीं, कुछ नहीं बोले। तो उनका मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो उनका संत सेवा। अगर संतों की सेवा हो तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाए। तो राजा ही थे, संतों की सेवा। जब सुना कि लोगों ने कि संतों के लिए खुला खजाना है, खाओ पियो जितना रुपया चाहो ले लो, सोना चांदी जो, तो जो संत होते थे वो तो केवल भोजन किए चले गए। तो वो चारों ठगों को सुनने को मिला कि यार एक राजा है, वो संत वेशधारियों को खूब माल चलाता है और खजाना खोल देता है, जितना ले जाओ। तो 4 संत वेश रखने में कितने मिनट लगते हैं? मुंडन करवाओ, तिलक छाप लगाओ, हो गए संत, हो गए। तो अब जब गए तो जहां से संत गुजरते थे वहां दर्शन के लिए जयदेव जी को हाथ पैर कटे हुए थे, तो ऐसे उन्होंने देखा, अरे बोले तो वही है, ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए गए थे। पर हमें पहचान नहीं पाया लगता है, पर अंदर डर आ गया कि अगर पहचान लिया और कहा इन्होंने ये हाथ पैर काटे थे तो फांसी की सजा अभी हमें दे दी जाएगी। पर जयदेव जी ने ऐसा कि मानो पहचाना नहीं, तो वो निकल गए, राजा को बुलाया और कहा ये जो 4 संत गए हैं ये हमारे बहुत प्रिय हैं। संतों की महिमा, बोले हमारे बहुत प्रिय है, इनकी बहुत सेवा की जाए।
अरे अब तो जब गुरु जी के प्रिय संत है तो बड़ी सेवा, और खजाने में ले गए। और संत तो थे नहीं, ठग थे। अब बड़ी बड़ी गठरी वो अकेले नहीं उठा पाए, तो राजा ने कहा हम 4 सेवक भेज देते हैं। 4 सेवक गठरी लेकर, पर राजा को शक हुआ कि संत कभी ऐसा नहीं कर सकते। मतलब संत तो उदार चित्त होते हैं, ऐसा मतलब जितना बटोर पाए ऐसे बांध ले। पर उनका गुरु जी के प्यारे संत हैं, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। और वो 4 सैनिक रक्षा के लिए, और 4 सैनिक उठवा के रास्ते में सैनिकों ने पूछा कि आज तक इतना प्यार महाराज जी ने नहीं कहीं दिखाया, महाराज जी के गुरु जी ने आपके ऊपर क्यों प्यार दिखाया, मतलब आप क्या परिचय है आपका उनका। तो उन्होंने कहा हमारे कारण केवल हाथ पैर काट के छोड़ दिए गए थे, नहीं तो मार डाले जाते, इसलिए हमको बहुत प्यार करते। जो ही ऐसे कहा सोई धरती फटी और चारों समा गए। उसी इतना पाप बढ़ गया ना, तुरंत धरती फटी और चारों नष्ट हो गए। और जब जयदेव जी ने सुना कि चारों धरती में समा गए, तो वो बहुत कष्टप्रद होकर ऐसे बोले, हे भगवान ये क्या। सोई उनके हाथ पैर आ गए, क्योंकि महापापी। पर हम ये संत की साधुता देखे कि वो महापुरुष एक भी शब्द ने, अपने लोग देख ले बोले यही है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोले, उनकी विशेष सेवा कर ली। तो संतों की महिमा तो बहुत विचित्र है। जो असली संत हैं, जो भगवान के प्रेमी जन हैं, वो जो उनके प्रति दुष्टता करे, वो उसके प्रति भी साधुता करते हैं। उनका हृदय ऐसा हो जाता है, वो किसी का अमंगल नहीं कर सकते। फिर अपने हृदय में जो अनुभव होता है भगवान की कृपा से, तो अहंकार रहित होते, इसलिए वो कह नहीं पाते कि हमको ये अनुभव हुआ हमको, क्योंकि ये कहना अहंकार से आता है, और अहंकार होता है नहीं, इसलिए धैर्य रहते, सबसे दीनता का व्यवहार करते। मांग के खा लिया, फुटपाथ में पड़े हैं, और विश्वात्मा भगवान उनके अधीन है, भगवान उनके अधीन। ऐसे संत होते हैं। महाराज जी उनका सामर्थ्य क्या है महाराज जी? भगवान पीछे पीछे डोलते, इससे बढ़ के और सामर्थ्य क्या हो सकती है। आप विचार करो, संतों की सामर्थ्य का विचार, बहुत विचित्र खेल है बड़ा विचित्र खेल संतों का, बहुत विचित्र खेल। एक बार नामदेव जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो उस समय का जो बादशाह था वो मुगल बादशाह था। उसने सुना जब हिंदू फकीर ये सिद्ध है, तो बुलाया और कहा तुम सिद्ध हिंदू फकीर हो तो कमाल दिखाओ, और काट दिया गए, सामने गाय काट दिया। ये विट्ठल 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 ये सब क्या। अच्छा, जो सिद्ध होते हैं उनको ये थोड़ी पता होता मैं सिद्ध होता हूं, उनको ये पता नहीं होता मैं सिद्ध हूं, क्योंकि अहंकार को पता लगता है, उनके अहंकार होता ही नहीं है, वो तो अपने को ऐसे। अब जो ही गाय काट के कहा जिंदा करो, तो उन्होंने गाय का सर ऐसे कहा विट्ठल विट्ठल विट्ठल, गाय उठ के खड़ी हो गई। अरे बादशाह चरणों में झुक गया, और उसने बड़े बड़े रत्नों से जटित एक पलंग दिया, तो उन्होंने पलंग को उठाया और नदी में फेंक दिया। बादशाह को बहुत बुरा लगा। उनका आपने पलंग जो हमने भेंट में दिया उसे नदी में क्यों फेंक दिया? बोले हमारे काम का नहीं। हम बाबा जी हमारे किस काम का? बोले हमारा पलंग निकालो। तो उन्होंने ऐसे 10 पलंग निकाल दिए नदी से, चमत्कार। अरे बादशाह चरणों में लौट गया। अब इतना सा हुआ, जय जय हुई, वहां से चल पड़े। बोले विट्ठल भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। अब विट्ठल भगवान के दर्शन करने के सोचा जूती कोई चुरा न ले जाए। अब आप विचार करो, इतने रत्नों के पलंग ऐसे निकाल दिए, तो उन्होंने अपनी जूती अपने गमछा में लपेटकर और कमर में बांध ली। और जब विट्ठल भगवान मंदिर में जूता प्रवेश निषेध है, जूता है, छाता है, ये चीजें प्रवेश निषेध है, तो वो जे भी विट्ठल भगवान के दर्शन करने से उन्माद में हो गए, अपने प्यारे के दर्शन से नाचने लगे। अब नाचने में गांठ खुल गई और जूता वहां गिरे, तो वहां के जो विट्ठल भगवान के सेवक थे ना, उनको धक्का मार करके उनको पीट करके बाहर। क्या लीला संतों की समझ में आवे। एक जगह इतने बड़े त्यागी हैं कि करोड़ों अरबों रुपए के रत्नों का पलंग फेंक देते हैं, और 2, 4, 5 रुपए की उस समय जूती मिलती होगी, उसमें संतों की सामर्थ्य और संतों की लीला ये समझ में नहीं आ सकती। बस उनकी शरण में हो जाए, सोई पार हो जाए, सोई पार हो जाए। अब अकबर बादशाह ने बुलाया तुलसीदास जी को कि आप सिद्ध फकीर हो, आप कोई चमत्कार दिखाओ।
उन्होंने कहा हमको तो कोई चमत्कार नहीं आता, हम तो राम राम जपते रात दिन पड़े रहते भगवान के सहारे। बोले चमत्कार दिखाओ। बोले हम कह रहे हैं हमारे को कोई चमत्कार नहीं आता, हम तो सिर्फ राम राम कहते हैं और भगवान के भरोसे रहते हैं। उनका जेल में डाल दो। जब जेल में डाला सोई हनुमान जी की याद की और कहा देखो हमारी इज्जत की बात नहीं, बात सिया राम की इज्जत की है। तुलसी किसका है? सिया राम का है। महाराज ये मुगल जेल में डाल दिया है, अब आप देख लो हनुमान बाण की रचना करके जे ही गान किया, लाखों बानर ईंट से ईंट बजा दिया, पूरा जेल को उखाड़ के। अरे बोले ये क्या हो रहा है? बोले चमत्कार फकीर का, ये फकीर का चमत्कार है। जल्दी चरण पकड़ो, ले महल की धज्जियां उड़ा दे। अब एक से एक तगड़ा बानर, हनुमान जी की विविध सेनाएं टूट पड़ी तो चरणों में गिरे। बोले महाराज ये चमत्कार पहले दिखा देते। बोले हमारा कुछ नहीं है, ये राम 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 राम। तो हमारे जो भारत के सिद्ध संत हुए उनको ये गर्व नहीं हुआ कि ये छू, ऐसा नहीं, वो तो भगवान में सारा चमत्कार भगवान दिखाते हैं। स्वाति गुप्ता जी, श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान मेरे में हर जगह मैं आ जाता है, ये जानते हुए कि मैं ये सबके आ जाता है, पर जब तक भजन नहीं करोगे तब तक मैं नहीं। अच्छा इस मैं का ऑपरेशन करो थोड़ी देर विचार करके। क्या आपका शरीर रचा हुआ है? क्या आपका दिमाग रचा हुआ है? आपका रचा हुआ क्या है? आपकी नाक, आपकी आंख, आपकी कान, रचने वाला दूसरा है। आपका दिमाग, आपका सब कुछ दूसरा बेकार का अहंकार करते हो। आपको जिस घर में जन्म दिया प्रभु ने दिया, गरीब धनवान, अच्छा बुरा, तो आप उसमें है नहीं। आपका शरीर रचा भगवान ने रचा, जो कुछ सृष्टि है भगवान की सृष्टि। हम अहंकार बेकार का करते हैं, कुछ नहीं। वही परमात्मा कर्मों के अनुसार जीव की रचना करता है। अहंकार करना व्यर्थ है। अहंकार केवल मूर्खता है। मैं कुछ नहीं, वो सब प्रभु के द्वारा है। कठपुतली अहंकार करे कि मैं बहुत बढ़िया नाच लेती हूँ, तो बेकार है। नचाने वाला जैसा नचा रहा है वैसा कठपुतली नाचती। उमा दारू जोशित की नाई, दारू कहते लकड़ी, जोशित माने कहते पुतली। जैसे कठपुतली को नचाने वाला नचाता है, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। भगवान सबको कर रहे। तो अहंकार करना तो हमें लगता ठीक है नहीं। क्यों? किस बात का अहंकार? अपने पास क्या है जिसका अहंकार करूं? हाँ एक बात है, मैं भगवान का दास हूं, ये अहंकार है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे सियाराम जी स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये अभिमान भूल करके भी ना जाए। और कोई अभिमान सब निंदनीय है, वंदनीय है, तो यही एक अभिमान वंदनीय है। अंबे सिंह जी, राधा वल्लभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी जही विधि नाथ होय हित मोर, करहूं सो वेगी दास मैं तोर। प्रभु जी भगवान जिससे मेरा हित हो आप विधान कीजिए। जो जीवन में अमंगल और अमंगल घटनाएं होती हैं, तो अमंगल घटनाएं भी प्रभु की ही इच्छा है। उस स्थिति में मन अशांत और भावना में ठेस क्यों पहुंचता? हम भक्त हैं इसलिए उसे प्रभु की इच्छा करते हैं। नहीं, सिद्धांत की बात है कि हमारे कर्म ही हमारा अमंगल करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। जो हमसे पाप कर्म बन जाते हैं, जो गलतियां बन जाती हैं, जो अधर्म हो जाता है, वही हमारी विपत्ति और दुख का कारण बनते हैं। जो धर्म होता है, जो पुण्य होता है, वही हमारे सुख और संपत्ति का कारण बनते हैं। भगवान विधाता है, माने विधान रचने वाले हैं। भगवान के सब प्यारे हैं, वो किसी के लिए दंड विधान अपनी तरफ से नहीं रचते। जब आप कर्म करते हो तो वही कर्म आपका दंड विधान बन जाता है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, जिससे अशुभ कर्म नष्ट हो जाए, पाप कर्म नष्ट हो जाए, तो हम सदा के लिए सुखी हो जाए। परम हित भगवान के चिंतन में होगा। अगर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, पवित्र भोजन पा रहे हैं, कोई नशा नहीं करते, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखते, तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आए हुए दुख को भी हम आनंद पूर्वक सह सकते हैं और सहकर निकल जाएंगे। भगवान उतना दुख नहीं देते जितना सह न पाओ, उतने देते हैं जितना सह पाओ। अगर हमारा कर्म ऐसा है कि हम असहनीय कष्ट, तो फिर असहनीय कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसे पशुओं को आप जिंदा जलाकर भूंज करके खाते हैं, हाथ पैर बांध दिए, लोहे की उसमें ऐसे डाल दिए, और वो तड़प रहा, जला रहे,
तो आपके लिए दूसरा विधान होगा। तो क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कभी किया है, बिना किए तुम्हें कष्ट नहीं मिल सकता। इसलिए हमें बहुत संभाल करके कर्म करना चाहिए। पता नहीं कब कौन सा कर्म हमें कहाँ ले जा करके रौंद दे। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि जो हमसे गलतियां हो गई हैं उसे क्षमा करो और हमें इतना बल दो कि हम आपके मार्ग में चल सके। दयानिधि जी पटियाला से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आज मेरा जन्मदिन है। महाराज जी क्या जन्मदिन का कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है? इसे कैसे आध्यात्मिक रूप से मनाना चाहिए? अगर प्रवचन सुनोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो शोक दिन लगता है, शोक दिन, शोक का दिवस, कि 1 साल और गए जिंदगी से, गए ना। अब पता नहीं कितने मिनट है, कितने सेकंड है, कितने घंटे जीवन है। हमको आज के दिन भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, कि हमारा 1 वर्ष बढ़ा नहीं, खत्म हो गया जीवन से। अब हमको नियम लेना चाहिए कि अब हम अगला जो वर्ष जी पाए तो अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, दूसरों का मंगल करेंगे। बच्चा इसमें खुशी किस बात की? आपके पास 1 लाख रुपया हो और 10,000 रुपया आपकी जेब से कट गए, आप नाचोगे? नाचोगे नहीं ना। हाँ, तो आपके जीवन की एक नियत संख्या की श्वासें 1 साल की कट गई। अब इसमें क्या, 1 साल जिंदगी का गया, अब हमारी जिंदगी कितने साल है, कितने मिनट है, पता नहीं है। इसलिए मुझे वो समय तो निश्चित ही है मृत्यु का, वो तो टलने वाला नहीं। जितने दिन, जितने घंटे, जितने मिनट हमें दिए गए उनमें कम ही हो गया, इतना कम हो गया, पता नहीं कितना रह गया। राधा 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 राधा। तो जन्मदिन अगर मनाओ तो नाम कीर्तन करो, पवित्र भोजन मनाओ, रिश्ते नातेदारों को पवाओ, संतों को पवाओ, गौओं को चारा डालो, ऐसे मंगलमय कार्य करो। तो जन्मदिन उत्सव, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा करो, संतों के जहाँ है 100-200 संतों को भोजन पवा दो, जहाँ भूखी गौएं हैं उनको चारा दे दो। जैसे इस समय विपदा चल रही हमारे देश में, जगह जगह बाढ़ आ रही। अब वृंदावन में हजारों लोग भूखे हैं, ना तो पानी है ना बिजली है, सब कटी हुई है। हजारों लोग अपने अपने मकानों पर भूखे हैं। कुछ लोग सब मिलकर के, हम लोग मिलकर के ऐसी व्यवस्था, पैकेटों में भोजन बना बना करके, कुछ ऐसा जैसा भगवान सामर्थ्य दिए हैं, वो जैसे दूध है उबाल करके सब व्यवस्था करके जा जा के नावों से सबको, कई अपने सब संतजन लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं। तो हमें लगता है ऐसी विपदा में जरूर सहयोग करना चाहिए। कि जैसे हमारा भारत के कई प्रांतों में बाढ़ आई है, जो जहाँ है अगर अर्थ है तो ऐसी व्यवस्था कर ले कि 50 लोगों का भोजन बनाया, नाव में रखा, पहुंच गए, 50 लोगों को पवा दिया, वो विपदा में फंसे हुए हैं। तो हमें लगता है जन्मदिन तभी सार्थक है जब दूसरों का मंगल किया जाए, दूसरों का हित किया जाए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कोई मेरे मन को ठेस पहुंचाता है तो मैं सामने तो कुछ नहीं बोलती, पर मन ही मन बहुत अपशब्द बोलती हूँ, बुरी बातें सोचती हूँ। महाराज जी बाद में बहुत बुरा लगता है, और महाराज जी इससे क्या मेरा पाप बनता है महाराज जी? और नहीं, मन का तो पाप नहीं बनता, लेकिन जलन तो होती है आपको, जलन तो होती है ना आपको। और आपका मन गलत संस्कारों में जा रहा है ना, कि इसका पतन हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए। तो वो गलत चिंतन जो हो रहा है उसका होगा कि नहीं होगा, वो आपका पतन कर देगा, वो आपको गिरा देगा। इसलिए जब कोई हमको कटु शब्द बोले तो हमें भगवान की तरफ चिंतन करना चाहिए कि ये कोई हमारा पाप है, जो सामने वाला हमें पवित्र करने के लिए कटु व्यवहार कर रहा है। राधा 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 राधा, मन कह रहा नहीं है बुरा, राधा राधा, हमसे कोई गलती हुई तभी ये व्यवहार हमसे हो रहा है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भक्त हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले हैं, हमें विवेक के द्वारा अपने को बचा लेना चाहिए, विवेक के द्वारा शांत होकर निकल जाना चाहिए। जब एकांत में मन हमारा इधर उधर करे, उस समय नाम जप के द्वारा उसे रोकना चाहिए। राधा राधा राधा, नहीं नहीं भाई, मेरा ही कर्म ऐसा है, राधा 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 राधा, ऐसे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मुझे झूठ बोलने की बहुत आदत है। यदि कोई परिस्थिति में मुझे गलती मेरे से हो जाती है, और कोई कलिकाल का एक प्रभाव है, कलिकाल का प्रभाव है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, इसका प्रभाव है मिथ्या, तभी आप पर अधिकार करेगा।
झूठ पर कलयुग का अधिकार है। तो प्रायः देखो झूठ बोलने में मतलब बड़े बड़ों से जब कोई गलती हो जाती है तो उसे छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोल देते हैं, और उस झूठ को सत्य साबित करने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठा ही झूठ बात बनती। वैसे सत्य बोलना परम मंगलकारी है, पर बड़ा कठिन है। ये आप ही का विषय नहीं है, ये हम सबका विषय है। ये हम सबका विषय है कि किसी भी बात को तुरंत बनाने के लिए हमें लगता है झूठ से बन जाएगी। आज किसी एक परिस्थिति में एक विषय में मैं गलती हो गया था, लेकिन उसके किसी ने मेरे ऊपर ये डाला, मतलब ये दिखा दिया थी आप गलत है। वो गलत को मुझे उससे उस परिस्थिति में भागने के लिए और झूठ बोल। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो पर कभी कभी बहुत सेल्फिश भी हो जाता। हाँ, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है जो पता है कि गलती हो गई, लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए फिर और गलतियां करनी पड़ती हैं, झूठ बोलना पड़ता है। पर अगर हम पहली गलती ना करते तो हम झूठ पर विजय प्राप्त कर लेते, लेकिन पहली गलती ने हमको झूठ बोलकर बचा लिया, तो अब दूसरी गलती आराम से हो जाएगी और सैकड़ों गलतियां झूठ से बनती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम गलत आचरणों से बचें, गलत संग से बचें, गलत व्यवहार से बचें, तो हम झूठ पर काबू पा सकते हैं। तो बड़े बड़ों से झूठ बोलना आ जाता है, ऐसा ऐसा वो कई तरह का झूठ हो जाता है। और हृदय हमारा कह रहा है कि हम गलत हैं, लेकिन वाणी हमारी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वाणी से हम बचना चाहते हैं। हृदय अगर पवित्र हृदय है तो मतलब अंदर कचोट रहा है कि यार मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। मतलब अंदर से भी एक शांत नहीं होता। हाँ, शांत। लेकिन बाहर ऐसा ही एक ऐसा शांत, मतलब सच कैसा, पहली बार ही सच कैसा बोल सकते। ये कह रहे हैं कि महाराज इनका कुल मिला के प्रश्न कि झूठ बोलना और स्वार्थी बनने से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, अभी मेरे अंदर कमी है, इनको दिखता है। नहीं, आपके अंदर अभी वो परमाणु है जो आप मुक्त हो सकते हो। अगर परमाणु ना होते तो ये बात ही आपके अंदर ना आती, आप हर्षित होते। लेकिन आप सच्चे आदमी हैं, आप अच्छे हृदय के आदमी हैं, जो आप इस गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर रहे। भगवान का आश्रय लीजिए और नाम जप कीजिए, वही बल देंगे। नाम जप में अपार बल है, अपार बल है। आप नाम जप करिए और भगवान का आश्रय लीजिए। बड़ा पवित्र हृदय है जो आपका, ये ऐसी बात आती है, ये पवित्र हृदय से आती है। को बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो हमसे गलती हो रही हमें बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत पवित्र हृदय, आप आगे बढ़िए। कभी कभी बड़े सज्जनों से भी गलती हो जाती है। आप सज्जन पुरुषों में हैं, आप दुर्जन पुरुषों में नहीं हैं। इस गलती को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। ये जो हम बोल रहे हैं यही आपको छुड़वाएगी भी, जो बोल रहे हैं तो ये छुड़वाएगी भी, ये आपके अंदर उत्साह पैदा करेगी, आपको बल देगी। संतों की वाणी में बल होता है, वो बल देगी। और ये कि आप सज्जन पुरुष हैं तो आप सज्जन बन जाएंगे, जो दुर्जनता है वो भी हट जाएगी। आप चलो इस पर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान पर अटूट विश्वास है और नाम जब भी निरंतर चल रहा है, किंतु जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो ईश्वर के ऊपर विश्वास के साथ साथ जीवन समाप्त करने का या सब छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में रहने की आकांक्षा होती है। महाराज जी, ऐसे में इस परिस्थिति में क्या करना? निरंतर नाम चल रहा है, अभी हमें संशय है, क्योंकि निरंतर जब चलने लगेगा तो कुछ स्थिति आ जाती है। अब हम लोग उसी मार्ग के पथिक है ना, इसलिए एक स्थिति आ जाती है। कोई भी विपत्ति हमें परास्त नहीं कर सकती, कोई भी दुख हमको उदास नहीं कर सकता, क्योंकि नाम चल रहा है। जब ज्यादा कष्ट होता है तो ज्यादा भजन होता है, शांत। जब ऐसा लगता है शरीर छूट तो नहीं जाएगा तो एकदम भगवदाकार वृत्ति, भगवान आ रहे हैं। तो निरंतर भजन शब्द से हम कह रहे हैं कि इस पर सुधार करो। निरंतर अभी नहीं हो रहा है। जिस दिन अव्यावृत भजना, अखंड भजन होने लगेगा तो स्थिति आ जाएगी। अटूट विश्वास जब है तो टूट कैसे सकता है? कुछ भी हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब कुछ भी हो, अब क्या,
जब आपसे प्यार किया फिर हम क्यों किसी से शिकवा करें? भगवान अब तुम जैसा चाहो वैसा खेलो, जैसा चाहो वैसा विधान करो, मैं उसी में राजी रहूंगा जैसे तुम मुझे रखना चाहते हो। मस्त नाम जब चल रहा है तब ये मस्ती आएगी, नहीं ऐसे नहीं आएगी। नाम जब चल रहा है तो ये मस्ती आएगी, नहीं मस्ती नहीं आ सकती। इतनी विपत्तियां मनुष्य जीवन में, इतना संघर्ष है कि कदम कदम ऐसा लगता है यार अब खुशी हुई, और अगला कदम इतने दुख में पड़ जाता है कि लगता है कैसे निकल पाऊंगा इस दुख से। तो फिर एक सुख का प्रकाश आता है, फिर एक ऐसी समस्या आ जाती है, फिर ये पूरा जीवन चलता रहता है, ये पूरे जीवन। और ये सोचना कि शरीर को मिटा दें ये कोई समस्या का हल नहीं है। शरीर मिटा देने से एक महापाप बन जाएगा और वो हमारी दुर्गति कर देगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि मैं कर लूं समस्या का समाधान हो गया, बिल्कुल नहीं। भारी समस्या मोल ले ली, आगे तुम्हें परिणाम पता नहीं, इसलिए आप तो कभी कोई निदान है ही नहीं। हमको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, हमें चाहे बेइज्जती हो, चाहे अपमान हो, चाहे दुख हो, हमें लड़ना चाहिए, हमें आत्म नहीं करनी चाहिए, आखिरी हद तक मुझे सहना चाहिए। अच्छा, सब छोड़कर भगवान की शरण वो आप हो, क्या वेश बदल लेना भगवान की शरण है? नहीं, इस भूल में मत रहना। क्या स्थान बदल लेना भगवान की शरण है? ये अंदर की बात है। अंदर से भगवान की शरण में हो तो आप महात्मा हो, और बाहर से आप महात्मा का वेश है और अंदर से रुपया चाहिए, भोजन चाहिए, नाना प्रकार के सांसारिक सुख चाहिए, तो आप विषयी पुरुष हो, आप महात्मा नहीं हो। और आप पैंट शर्ट में हो, मेहनत से कमाते हो, धर्म से चलते हो, नाम जप करते हो और भगवान का चिंतन कर बढ़िया हो, आप बढ़िया हो। तो हमें लगता है कि ये कोई निदान सोचे कि मैं समस्या का समाधान बाबा जी बन करके, तो मुझे लगता है नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनका केवल निदान भगवान है, दूसरा कोई निदान नहीं। सोचो, साल 2 साल 4 साल 5 साल आप बोल दो कि आप ब्रह्मचर्य से रहो, कोई मनोरंजन नहीं करोगे, आप ये खाओगे, आप ऐसे रहोगे, तो एक एक दिन हम काट सकते हैं कि यार 4.5 साल रह गए, अब 4 साल रह गए, अब 5 साल। पूरी जिंदगी मनोरंजन नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी कोई रिश्ता नहीं है, पूरी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई सुख नहीं है सांसारिक। आप जरा थोड़ा विचार करके डालिए आप इस बात पर। आप विचार करो, क्या साधु का जीवन है? क्या साधु का जीवन? ना कोई मनोरंजन, ना कोई व्यवहार, ना कोई रिश्ता, ना कोई संबंध। साधु का जीवन ऐसा जीवन नहीं है। बहुत खतरनाक जीवन, बहुत खतरनाक जीवन। ये न सोचो कि बहुत आनंद में जीवन कटता है, बहुत कष्ट में जीवन कटता है सच्ची साधुता के लिए। और जो निकल गया सो मुक्त हो गया, और नहीं फिसल गया तो फिर आओ नया जन्म, फिर साधना करो, फिर भजन करो। इसलिए कोई समस्या से भागे कि मैं समस्या का निदान साधु बन के पालूंगा, तो भूल मत करना, बड़ी समस्या है। मतलब ये कोई ना सोचे कि संत बनना सहज है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बनने का मतलब मर गए, अब मर के हम चल रहे हैं। जीवित मर जाए उलट आप में समाये यही दिलगिरी है। मरा हुआ पुरुष महात्मा होता है, जिसका मन मरा, जिसकी इंद्रियां मरी, जिसकी कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। तो ये दोनों बातें आप कर लेना या समस्या में फंसकर बाबा जी बन जाना, ये दोनों बातें समाधान नहीं है। समस्या से लड़ना समाधान है, और वो आप तभी लड़ सकते हैं जब आपका भगवान का भरोसा दृढ़ होगा और नाम जप करोगे, तो कोई न कोई रास्ता भगवान ऐसा निकाल देंगे जिससे आप समस्या से बच जाएंगे। नहीं तो समस्याएं पीस डालती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, आदमी चिंतन से परेशान हो जाता है, और जब परेशान हो जाता है तो उसे एक ही रास्ता नजर आता है, और वो रास्ता है नहीं, वो और परेशानी पैदा कर देगा अगले जन्म में जा करके। इसलिए नाम जप करो और सहन करो और लड़ना सीखो। हमको विपत्ति, दुख, संघर्ष करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, इनसे विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हार जाऊं तो भी लड़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमको इन दुख और विपत्तियों से लड़कर पार होना ही है। कुमार जी, हमें लगता है कि कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे तुरंत झट से हमारे दुख दूर हो जाएं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने कर्म को जीव को भोगना होगा। ये जब भगवान कह रहे हैं तो और की हम बात कैसे माने? भगवान कह रहे हैं ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना होगा।
ये सब इधर से जंतुर बनाने से और राख लेने से और कलावा बनाने से तुम्हारे प्रारब्ध नहीं नष्ट हो जाएंगे। हाँ, पवित्र कार्य हैं, करना चाहिए गृहस्थी में, देव मंगल के लिए, जगत मंगल के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराना चाहिए, लेकिन प्रारब्ध भोग नहीं कटता, खुली बात है। हाँ, हम ऐसी एक कला जानते हैं जो ऐसे दुखों में भी आप सह सकते हो। वो कला है भगवान का नाम, वो खुली बात कहते हैं। खूब नाम जप करो और भगवान में चित्त जोड़ो, तो चित्त भगवान से जब जुड़ा होता है तो आनंद होता है। शरीर दुख में है, भारी समस्या है, लेकिन मन आनंद में है। यही बात है। सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगा है तो आनंद है, राधाजू के चरणों में लगा है तो आनंद है। अगर मन संसार में रहेगा तो कष्ट ही भोगना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता। डॉक्टरों की जरूरत क्या है? बिल्कुल इधर उधर मत भटको, किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल जाओ। जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं। बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं, यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, मिटाने की सामर्थ्य नहीं। प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो ये बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया। खूब राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात है। महाराज जी ऐसा कहा जाता है वहां गए लड़का हो गया, यहाँ गए ये ठीक हो तो लड़का होना होगा तो कहीं जाओ, चाहे ले जाओ, हो जाएगा। और नहीं होना होगा तो चाहे जहाँ चले जाओ, नहीं होगा। वो संयोग होता है। जैसे देखो, आपका कोई काम नहीं बन रहा था, आप हमारे पास आए, अब वो संयोग बन गया आपके कर्म का और काम हो गया। बोले जय बाबा की। वो प्रेमानंद से नहीं बना, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था। बिल्कुल समझिएगा, ये आज नौटंकी नाटक नहीं, खुली बात है। आपका कर्म आपको सहयोग दिया तो आपका काम बन गया। आपका कर्म आपको सहयोग नहीं देगा तो काम नहीं बनेगा। एक हमारे जीवन की धारा है, उसमें दुख सुख दोनों किनारे हैं। हमारा जीवन इसमें होता हुआ जाएगा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसा चलता रहेगा। कोई मिटा नहीं सकता यार, हमारी समझ में नहीं आता। तो महात्माओं के पास क्यों जाना चाहिए महाराज जी? सुकृत बढ़ते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य आती है, आगामी हमारे जो कर्म हैं वो सुधर जाते हैं, पीछे के जो कर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। हमें तो लगता है हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चलो चलते हैं एक बार तो, क्योंकि हर कोई प्रार्थना तो करता ही है महाराज जी। 100 में से 50 तो करते होंगे, हाँ मैं पास हो जाऊं। तो ये कर्म है कि नहीं है? ये भी तो एक कर्म है। उनका सत्कर्म बना, वो नंगे पैर चल करके आ रहे हैं या जूता पहन करके आ रहे हैं या किस भावना से आ रहे हैं, और भावना से आए और संत दर्शन की कामना की, तो एक कर्म भी तो बना उनका। इस कर्म से उनको लाभ नहीं मिलेगा। मान लो संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो कोई आ रहा है 1000 कोस से, कोई 500 कोस से सवारी में धक्का खाते हुए ऐसे, और रोड में किनारे खड़ा है रात्रि भर, तो ये उसका तपस्या नहीं बनी, ये उसका परम पवित्र कर्म नहीं बना। अब ये कर्म कामना पूर्ण कर दे तो प्रेमानंद उसमें कहाँ है? ये उसका कर्म है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी भावना है, ये उसकी श्रद्धा है, ना कि हम हैं। अब उसको लगेगा कि हम प्रेमानंद के दर्शन के हमारा काम बन गया। नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए और खड़े रहे घंटों, और फिर इसके बाद दर्शन हुआ, तुम्हें आनंद लगा, ये तुम्हारा कर्म तुमको सुख दे रहा है। नहीं तो देखो, अगर हमारा कर्म बिगड़ जाए तो हम कह रहे हैं फिर हमको कोई सुख नहीं दे सकता। हमारा कर्म, संतों के पास जाना, संतों की दंडवत करना, उससे पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते। संत दरस जिमि पातक टरे, पाप नष्ट हुए तो दुख का नाश हुआ, सुख बढ़ा। ये तो सिद्धांत है, इसमें कोई चमत्कार थोड़ी है, ये तो सिद्धांत है ऐसा।